सो गाइज़ गुड मॉर्निंग। और आज है हमारे बेबी की छठी। तो बुआ वगैरह सारे गेस्ट आ चुके हैं, नीचे खाना बन रहा है, वहीं पर आग तप रहे हैं और अभी एक पूजा होनी है तो दादी जी आ गई हैं। तो एक वाइट कपड़े पे टीका लगते हैं हमारे यहाँ, हल्दी के और शायद काजल के, मुझे पता नहीं। अभी आएंगी दादी तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और रूम तो बहुत फैल गया है क्योंकि अब ये बेबी रूम हो गया है, तो आपको हर जगह ऐसे गंदा भी थोड़ा सा फैला हुआ दिख रहा है। मैनेज कर लेंगे थोड़े दिनों बाद। बाकी आज छठी का प्रोग्राम है, साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी छठी का प्रोग्राम। और बायरी हमारे यहाँ निकलती है जब लड़का होता है तो देवर या जेठ जी का बेटा जो है निकालता है रूम से बाहर ऐसे पकड़ के। तो वो सब आज होना है, वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। व्लॉग लास्ट तक देखना, सारी रस्म जो भी हो रही है। तो स्टे ट्यून। गाइस यहाँ सुबह सुबह हो रही थी पूजा, जो कि ये जो आंटी हैं ये कराने आई थी। तो यहाँ पर जो है पाया पूज रहा था, तो मैंने चारपाई नहीं डाली थी। वैसे हमारे यहाँ चारपाई पे लिटाते हैं, पर मेरे को कंफर्टेबल नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने बेड पे थी, तो इसलिए इन्होंने बेड का पाया पूजा था। साथ ही साथ बै माता की भी पूजा हो रही थी, जो कि छठी वाले दिन होती है। तो वो बना के साइड में रखा जाता है। तो यहाँ मम्मी जी पूजा करवा रही हैं और फिर मेरे को बस ये है कि बेबी को नहीं दिखाना है, ये जो दिया जल रहा है तो इसलिए उसका फेस ढक रखा है। बाकी ये पूजा सुबह सुबह होती है और एक वाइट कलर के कपड़े में हल्दी के चारों मतलब हल्दी का छापा चारों तरफ लगा के उसके अंदर बेबी को दे रखा है मेरे को। और उसके बाद छठी वाले दिन हमारे यहाँ जो बच्चे की भुआ वगैरह लगती हैं वो सब जो है सतिये बनाते हैं। तो हमारे रूम के बाहर ये सतिये बन रहे हैं। तो एक तरफ ये स्क्वायर वाला बनता है और एक तरफ वो राउंड वाला बनता है। ये मेरी बहन के यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाए थे। तो ये सतिये बनते हैं, फिर इनको जो है उठा के रख देते हैं और जब भी कुआं पूजना होता है उस दिन इनको जो है सिलाते हैं। तो हमारा तो अभी कुआं पूजने का कोई डिसाइड नहीं है कब है, तो हम जो है इसको वेडनेसडे को निकाल के रख देंगे और जब भी हमारा कुआं पूजन होगा तब हम इनको सिला लेंगे। तो यहाँ पर ये काम जो होता है ये बुआ को दे दिया जाता है। और मैं यहाँ यही मस्ती कर रही थी कि भाई तुम लोगों को फ्री का बनाना है तो उस हिसाब से बनाओ, ज़्यादा अपना टाइम मत लगाओ। तो वो बोल रहे थे कोई बात नहीं, हम फ्री में भी बना लेंगे। तो ऐसी मजाक मस्ती हम यहाँ पे कर रहे थे। तो ये सतिये बनाने के बाद जो है सारी बुआओं को नेक दिया जाता है, जो कि छाछ में कपड़े रख देते हैं। छाछ में कपड़े रखने के बाद इनको देते हैं। और मैं यहाँ इन लोगों से मस्ती कर रही थी अकेले, क्योंकि सब लोग जो है नीचे गीत कर रहे थे। तो वैसे तो मेरे को बाहर नहीं आने देते, पर जब ये लोग थे तो मैं बाहर आके इनसे थोड़ी मजाक मस्ती कर रही थी। और ये सतिये रेडी हो गए। बायरी ये धनुष है और ये तीर, पता नहीं कैसे चलेगा, मुझे चलाना पड़ेगा। रेडी रेडी, स्माइल करो, स्माइल करो। इन्हें तो खुद निकालना, वो किसी और को पड़ेगा। और यहाँ नीचे हलवाई सुबह ही आ गए थे छठी का खाना बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ छठी में जो है कढ़ी चावल, उड़द चावल और ये ज़रूर ही बनता है। पर हमने साथ में जो है मिक्स वेज और पूड़ी भी ऐड करा दी, क्योंकि शाम का टाइम है और सर्दियों का टाइम है। तो मुझे भी जो है मिक्स वेज पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए हमने वो भी रखवा दिए। साथ में हमने रसगुल्ले भी बनवा दिए। और यहाँ पर जो है ये दिन का खाना मम्मी वगैरह बना रही थी, बुआ वगैरह, क्योंकि सब लोग आ गए थे एक दिन पहले, तो ये लोग दिन का खाना। और यहाँ पर जो है ये मेरी बुआ जी के बेटे हैं, तो देवर ही मेरे लगते हैं। तो इन्होंने ले लिया था उसको गोदी में। और ये हमारे यहाँ धनुष लेते हैं और तीर बाहर मेरे को रूम से निकालने के बाद ये लोग तीर चलाएंगे। तो यहाँ पर ये डिस्कस चल रहा है कि कुछ रह तो नहीं गया। और बाद में अभी आप देखना कि मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे को तो कोई आइडिया ही नहीं था क्या है।
तो यहाँ पर यही मस्ती मजाक चल रही थी कि कुछ रह ना जाए। और ऐसे मेरा जो है चुन्नी का कोना पकड़ के तो यहाँ पर जो है मैंने बेबी को ही छोड़ दिया था और मेरे को अकेले को ही निकाल रहे थे। तो बाहर से लोगों ने बोला कि करिश्मा का बेटा का है, उसको भी गोदी में लेना है। तो फिर मैंने इसको लिया। अब ये लोग हमें बाहर निकालेंगे और थोड़ा सा बाहर, मतलब इतना बाहर जाना होता है कि आपको थोड़ा सा आसमान दिखे। तो मैं तो ऊपर थी अपने रूम में, तो हम थोड़ा साइड में जाके मम्मी के रूम के बाहर थोड़ा सा खुला आसमान देखेंगे। और तारों के टाइम देख हमारे यहाँ बाहरी निकलती है, मतलब शाम के टाइम। तो ये शाम का टाइम हो चुका था छठी से पहले का। तो अब यहाँ पर मैं सबको नमस्ते करके और पटली पे चढ़ के, अब मेरी चुन्नी में उन लोगों ने चावल बांध रखे थे जिसको कि मैं पीछे मुड़ के जो है अपने रूम में और बाहर की तरफ डालूँगी। और मुझे बड़ा डर लग रहा था क्योंकि मेरे वेट के अकॉर्डिंग पटली से मुझे ऐसा लग रहा था कहीं टूट ना जाए या पलट ना जाए। तो मैं अपने आप ही सबको कह रही थी। तो यहाँ पर ये बड़ी बुआ मेरे को सब बता रही थी कि कैसे कैसे करना है। और ये थोड़ा सा मुड़ के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ चावल डालने हैं, सबको नमस्ते करना है और फिर बाहर जाना है। तो मुझे इतने इंस्ट्रक्शंस मिले थे जो कि मैं वही फॉलो कर रही थी, बाकी और कुछ ज़्यादा यहाँ पर होता नहीं है। तो ये सब करने के बाद हम लोग अभी बाहर जाएंगे और फिर जो है भैया जो है तीर चलाएंगे बाबू के बिहाफ पे, क्योंकि बाबू अभी बहुत छोटा है तो उससे तो तीर चलने नहीं वाला था। तो फिर जो है ये मेरे देवर जो हैं इन्होंने तीर चलाया और यहाँ पर जो है गीत भी हो रहे थे साथ के साथ बायरी वाले, और छठी के गीत जो है वो नीचे हुए थे। अब यहाँ से हम निकल के थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं मम्मी के रूम के लिए, और वहाँ पर खुला आसमान है तो वहीं पर जो है हम तीर चलाएंगे। बस ऐसे ही, मतलब थोड़ा सा और दिखा दो। बस यहाँ पर खड़े होकर और दिखा दो आप एक यशवी कहाँ गई? यशवी थोड़ी गर्दन नीचे करेंगे, ज़्यादा होगी थोड़ी, ऐसे रहना गर्दन नीचे तू गई ना तो अंदर भी छोड़ यहाँ छोड़ दिया तो अंदर ले अंदर आगे चल अंदर चल जो नहीं लेंगे दिखाएंगे। थोड़ा और ऊपर कर पैसा ही पैसा होगा। और मम्मी वो मिठाई का डिब्बा, वो मिठाई का डिब्बा बाद में मम्मी की छोटा रखी इसके में, अच्छा उसका वहीं रखा था वहीं तुम बाहर ले गई। और बोला भी है रसोई में, बोला मैं रसोई में लो इन दोनों की खींच लो एक फोटो। रुक जा अभी ये भैया हो गई। मैं सोचा भी ना होगा पैदा होते ही बाहर निकाल और यहाँ पर जितने भी मेरे देवर आए हुए थे उन सबको मैं नेक दे रही थी। और ये है मामा जी के बेटे सबसे बड़े वाले, जिनका और मेरे बेटे का बर्थडे अब सेम आया करेगा। तो ये दोनों हमेशा सेम केक काटा करेंगे, आपको हमेशा देखेंगे। ये है रमन भैया और इसके बाद अभी हर्ष भैया आएंगे। और ये है मामा जी के छोटे बेटे हर्षित भैया। तो इनको सब लोग पागल बना रहे थे कि सबको जो है पैर छूने हैं। भाभी को मैंने कहा हाँ सब छू रहे हैं, बिल्कुल झुक के छू रहे हैं। तो इनके साथ मजाक मस्ती चलती रहती है। ये बहुत छोटी वाली वो
और यहाँ पर मेरी भाभी जो है बच्चे को पहना रही हैं चांद सूरज वगैरह जो भी वो लोग लेके आए थे। तो बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें ये लोग लेके आए थे, तो वही सब यहाँ पर ये लोग पहना रहे हैं। और ये आ गया है मेरे लिए छठी का खाना। हमारे यहाँ पर छठी पे जो है जो भी बनता है वो सब जो है जच्चा को खिलाया जाता है। तो ये मेरे लिए पहली प्लेट मेरी निकल के आई है और मेरे को डर भी लग रहा था कि कहीं मतलब कोई नुकसान ना हो जाए। और सामने मेरा भाई बैठा बैठा मना कर रहा था कि बस एक एक टुकड़ा खा ले, पर मेरे को ऐसा लग रहा था नहीं मेरे को आज खाने थे। तो मैंने जो है 2-3 पूड़ी खाई थी, तो मैं उसको और चिढ़ा चिढ़ा के खा रही थी, देख खा लूँ खा लूँ खा लूँ। तो वो बोल रहा था रहने दे बस नेक कर ले। तो मैंने कहा अरे कुछ नहीं होता, आज ही तो दे रहे हैं तू, और ऊपर से मेरे को रोक मत, तब खाने दे जो भी खा रही हूँ मैं। तो हमने सती उतार के रख दी है। अब ये कुआं जब भी पूछेगा तब ये सिलाए जाएंगे। यहाँ से भी निकाल दिया, वहाँ से भी निकाल दिया है। तो छठी वगैरह सब हो गई, बहुत अच्छे से हो गई। ठंड बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है अपना भी और बेबी का भी। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के मैसेज वगैरह पढ़ के ना, सब लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी विशेस दी, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोग जो है पहले ही बोल रहे थे कि दीदी बेबी बॉय होगा। वो लोग तो और ज़्यादा खुश है कि उनकी प्रेडिक्शन सही हो गई। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना गाइज़। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बेबी का रूटीन, बेबी के कौन से प्रोडक्ट जो हैं यूज़ हो रहे हैं, कौन से जो वेस्ट है, ये सारी चीज़ें, मेरा नॉर्मल हुई है डिलीवरी, ऑपरेशन हुआ है, वो भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जो कि मैं अभी आपको नेक्स्ट व्लॉग में क्लियर करूँगी कि मेरे को नॉर्मल डिलीवरी हुई है या ऑपरेशन हुआ है। लोग मेरी एक्टिवनेस को देख के जो है गेस कर रहे हैं अपने अपने, तो मैं जल्दी उसको नेक्स्ट व्लॉग में क्लियर करूँगी कि ऑपरेशन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तब तक के लिए बाय।